अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। वो कलम लगाए फूलों की, हम अमृत जल से सींचेंगे। वो कलम लगाए फूलों की, हम अमृत जल से सींचेंगे। वो फूल खिलाए जंगल में, हम कांटे फूल बनाएंगे। वो फूल खिलाए जंगल में, हम कांटे फूल बनाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। हम पापी नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। हम पापी नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। ओम शांति। आज की सुंदर भाग्यवान अमृत वेला, प्रभात वेला, इसको कहेंगे प्रभात वेला। प्रभात वेला में मैं आत्मा बाबा के सामने बैठी हूं। आप जो भी जहां भी बैठे हैं,
ऑनलाइन ऑफलाइन एकदम अलर्ट होकर बैठे सीधा। जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं वो उसमें बैठे। अपने नेत्रों को खुला रखें। भीतर में स्वयं को स्वयं डायरेक्शन दें। बार बार ये अनुभूति करें, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, श्रेष्ठ आत्मा, एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा, कल्याणकारी शिव बाबा के सामने मन और बुद्धि रूपी नेत्र से देखें। ओहो मुझ आत्मा का भाग्य, कल्याणकारी सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा के सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु, खुदा दोस्त, मुझ आत्मा के सन्मुख है। वह मुझ आत्मा का भाग्य, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सर्व संबंधों से इतनी समीपता, मैं और मेरा बाबा एकदम पास पास है। सचमुच सर्वशक्तिवान शिव बाबा का ये सानिध्य, ये समीपता मुझ आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा रहा है। तहे दिल से मीठे प्यारे बाबा का शुक्रिया अदा करें।
हाँ बाबा, मैं आत्मा आपका आज्ञाकारी, ईमानदार, सपूत बच्चा मीठे प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा को जैसे महान बनाना चाहते हैं, आपके संग में आपकी श्रीमत पर चलकर मैं आत्मा आपका सपूत बच्चा अवश्य ही आपकी चाहत को पूरा करूंगा। ये सर्वशक्तिवान का सानिध्य सर्वशक्तिवान की शक्तियों का प्रकाश सर्वशक्तिवान का वरदानी हाथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा की ये वरदानी दृष्टि, कृपा दृष्टि अनुभव करें, महसूस करें। बाबा मुझ आत्मा के सामने है और मुझ आत्मा को स्नेह से भरपूर वरदानी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। एकाग्र चित्त होकर, अलर्ट एंड एक्टिव रहकर बाबा की शक्तियों का, दृष्टि का अनुभव करें। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है, उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग, हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है, खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है, हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है, खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है, प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग, प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना, शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना, सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना, शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना, राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग, राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को दृष्टि देकर शक्ति भरते हैं, साथ ही साथ ज्ञान देकर हमारे कर्मों को शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाते हैं। कर्म करते हुए हम बाबा की याद में रहें, कोशिश करते हैं, रहते भी हैं। चेक कैसे करें कि मैं याद में हूं या नहीं? तो ये 82 के बाबा के कुछ महावाक्य चुने हुए मैं आपको सुनाऊंगी, जिनको आप नोट भी कर सकते हैं। और ये बाबा की 18/4 माना 18 अप्रैल 82 की मुरली है। सार है, कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। हम बाबा के बच्चे तो बने हैं, कर्म योगी भी बनने की कोशिश करते हैं। कर्म करते हुए बाबा को याद करें, लेकिन फिर भी बंधनों में फंसते रहते हैं। तो क्या पुरुषार्थ करना है? सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। समझा? कर्म के बंधनों से न्यारे, कर्म करना है तो बंधन के वश होके नहीं, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अपने आप को निमित्त मान के, चाहे आप भोजन ही बना रहे हैं, मैं आत्मा केवल निमित्त हूं। ऐसे नहीं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बाबा, मैं निमित्त हूं, तब कहेंगे न्यारा। कर्म बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे। अब सारा दिन देखना हम क्या महसूस करते हैं। कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। समझ में आई बात? नौकरी करो, धंधा करो, दुकान चलाओ, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आना है। मैं किसके लिए कमा रही हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? मुझे बाबा ने ये सेवा दी है, मैं इन आत्माओं के निमित्त हूं, बस। ऐसे न्यारेपन की स्थिति में रहना। वह कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, वह सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते हैं। कर्म योगी कभी, अब ये है लाइन नोट करने की, कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते।
समझ में आया? अपन क्या सोचते हैं, ये बहुत अच्छा है, उससे दोस्ती कर लेते हैं, और जो अच्छा नहीं है उससे जरा मुंह मोड़ लेते हैं। हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, अच्छा हो। आप देखो ना, मंदिर में जाओ, चाहे मूर्ति है चाहे शिव का मंदिर है, आप क्या उससे मांग रहे हैं, आपका क्या लेवल है, उन मूर्तियों पर कोई प्रभाव आता है? अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भावना के अनुसार वो भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। बाबा के साथ, बाबा में कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितना प्रेम है मेरा। फिर से पढ़ती हूँ। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसे नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या घृणा पैदा हो। ये भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वो कैसा रहेगा? स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। मुझ पर किसी की अच्छाई बुराई का प्रभाव ना आए, और मैं बाबा का प्यारा बनकर रहूं। नॉलेज द्वारा जानेगा। अब जो अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, कहते दिखाई तो देता है ना बहन जी, फिर संकल्प तो चलेंगे। अब संकल्प स्टॉप करने की विधि, नॉलेज द्वारा जानेगा इसका ये पार्ट चल रहा है, अच्छा या बुरा उसका पार्ट चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, ये हुआ कर्म बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। अच्छे से अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो। समझा क्या कहा बाबा ने? अच्छे से अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो। चाहे वो गलत है ना तो भी ये बहुत अच्छा है, और साक्षी हो जाओ, माना डिटैच। जब कोई भी गलत काम करता है, मान लो गुस्सा करता है, चोरी करता है, ईर्ष्या, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप डांट लो, गाली निकालो, मारो, मान जाता है? वो तो वही करता है, उसके अंदर उस समय वो आवेग होता है। साक्षी हो जाओ, करने दो, शांत हो जाओ। अच्छे से अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे, सदा विकर्मा जीत बनने का लक्ष्य रखो, तो सदा के न्यारे, सदा के प्यारे बनो। समझा? कर्म बंधन से न्यारे कैसे बने? मैं कौन हूं? मैं विकर्मा जीत आत्मा हूं। बस। ये एक बुक है, साक्षी दृष्टा। उसमें साक्षी होकर कैसे हम कर्मों से न्यारे हों, 84 पेज नंबर था, और मुरली 82 की थी। कर्म बंधन से न्यारे, सारा टाइम आज पुरुषार्थ करेंगे और अभी फिर बाबा की याद में बैठेंगे। कोई भी बंधन का अपने अंदर चिंतन ना करें। पक्का कीजिए, मुझे प्रभु चिंतन में रहना है।
ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ नहीं। भगवान मुझे वरदानों से श्रृंगारते हैं। प्रभु प्रेम को पाने वाली, अनुभव करने वाली मैं भाग्यवान आत्मा। मुझ आत्मा को सर्वशक्तिवान का प्यार मिल रहा है। महसूस करें। सब अपना अपना राइट हैंड उठाएं और अपने सिर पर ले आए और महसूस करें सर्वशक्तिवान के वरदानों का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। मैं आत्मा चिंता मुक्त, प्रभु चिंतन में लीन रहने वाली आत्मा। बंधन मुक्त, ईश्वरीय संबंध में खोई हुई आत्मा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मुझ आत्मा पर ईश्वरीय स्नेह, प्रभु प्रेम, ईश्वरीय वरदान, प्रभु का आशीर्वाद लुटा रहे हैं। अनुभव करें अव्यक्त बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मुझ आत्मा के सामने है और मुझ आत्मा को दृष्टि दे देकर भरपूर कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। ईश्वरीय वरदान, प्रभु प्रेम, प्रभु की शक्तियों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आए और महसूस करते रहें स्वयं बाबा सामने खड़े हैं, मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि ले, नेत्र खुले रखें।
वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए,
वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।